तो इंडिया वेयर गोइंग टू गो? maybe competing some kind of USA and other countries. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। हसन, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडियन बिजनेसमैन जो कि एक बिजनेस टाइकून है मुकेश अंबानी की, उन्होंने इस वक्त रिलायंस जियो से एक परमिशन ली है, कह लें कि रेड ग्रीन फ्लैग उनको दिखाया गया है कि आप सबमरीन केबल जो सी हैं वो बना सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगी सिंगापुर से, फिर इंडिया में आएगी, फिर इटली तक जाएगी वो। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक अंडर वाटर इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने वाले हैं वो? बिल्कुल ऐसी है। अगर अंडर वाटर फैसिलिटी की आप बात करती हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंडर वाटर फैसिलिटी जो बैंडविड्थ है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीसीएल प्रोवाइड कर रहा है। हमारे यहाँ पर जोंग हो गया, जैज़ हो गया, टेलीनॉर हो गया, जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं टेली कम्युनिकेशन में जिन्हें समझा जाता है, वो भी बैक एंड पे पीटीसीएल से ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर आप देखें वहाँ पर और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये इंडिया को एक इकनॉमिकली उनको टेलीकम्युनिकेशन में एक इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो रिसेंटली मुझे अभी आपसे ही पता चला कि ऐसा हुआ है। तो ये मेरे नज़दीक के हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ से इंडिया पाकिस्तान से हट के अगर हम बात करें ना तो एक ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा। अच्छा, उनकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि अंडर वाटर जो बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाएगी, वो तो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये, जैसे कि मैंने बताया कि सिंगापुर, फिर इंडिया, फिर उसके बाद इटली उसमें आ रहा है। और वैसे बात की जाए उनके इंटरनेट सर्विसेज की, जैसे 6G 5G वो लॉन्च करें, उनके गाँव में 5G इंट्रोड्यूस करवाया गया और बड़ी ज़बरदस्त स्पीड चल रही है उनकी। मैम बात आ जाती है कि आपकी वेल्थ की और आपकी थिंकिंग की, कि आप अपने आपका ना एक विजन होता है, आपने उस विजन को किस तरह लेकर चलना है। चाहे एक बंदे के पास पैसे नहीं है ना, लेकिन विजन है, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होगा। लेकिन एक बंदे के पास वेल्थ है और उसके पास विजन नहीं है, वो बंदा किसी काम का नहीं है। एटलीस्ट मुकेश अंबानी को पता है कि उसने किस पाथ पे चलना है। इवन कि आप ये अभी 5 साल बाद ही आप देख लीजिएगा वो शायद 10G 11G भी लॉन्च कर दें, क्योंकि उनके पास एक विजन है। उस बंदे के पास, उस बंदे को पता है कि उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर लेकर जाना है, और वो सिर्फ अपने मुल्क को नहीं, वो एक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। जैसे अब एलॉन मस्क की अगर हम बात कर लें, स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स, टेस्ला, तो वो बंदा है, उस बंदे के पास एक विजन था। तो मुकेश अंबानी के पास भी एक विजन है, इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ और बहुत बड़ा करेंगे। सही हो गया, मतलब कि वहाँ पर विजनरी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो हमारे जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें भी इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दें, हम भी 5G 6G को लॉन्च करें, लेकिन हमारी जो सियासतदान है वो ही इस चीज़ की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे। मैम यहाँ पे ना सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें ना कि हम ना ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डरते हैं। हम अपना मलबा दूसरों पे डाल के खुश होते हैं। यहाँ पर कोई खुदा ना खास्ता कोई भूखा मर रहा है, जी रोटी महंगी हो गई, जी ये हो गया, वो हो गया। भाई अगर तुम लोगों को इतना ही मसला है तो आओ सामने आओ, खुद सामने आओ। सीधी सी बात है ना। अब मैं पाकिस्तान हूँ, ठीक है, आप पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम लोग नेशनैलिटी होल्डर हैं, ठीक है, हम लोग वोटर हैं। पाकिस्तान कैसे बदलेगा? 65% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त यूथ है जो 35 ईयर्स से छोटी है। मुझे एक बात बताएं कि अगर हम खुद एक और यहाँ पे भी एक बात आती है कि उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। तो एक इकबाल का शेर भी है कि शिकवा जवाब शिकवा का, कि सॉरी मेरे जहन से निकल गया है। हाँ, उसमें शेर में शिकवा वो कर रहे हैं कि बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया थे तो वो लेकिन उसका ना एक लाइन ये है, मिसरा ये है, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़िरदा हो। बेसिकली इस पूरे शेर में अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से ये शिकवा कर रहे थे कि हमने आपके कुरान पाक को सीनों से लगाया, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, और फिर भी आप हमसे ये गिला करते हो कि हम वफ़ादार नहीं। अगर हम वफ़ादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या शिकवा जवाबी शिकवा आता है कि मेरे काबे को जबीलों से सजाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़िरदा हो। तो हम सिर्फ और सिर्फ ना अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों तक अभी तक चल रहे हैं, हमने खुद कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लोग हैं, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं और कोई ना हमें प्लेट में ला के चीज़ दे देगा। अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि बात जब आ जाती है ना इस तरह की तो हमें कुछ सोचना चाहिए। अब बात कुछ इस तरह की आ जाती है कि अगर हम बात करते हैं ना कि एक गिलास सामने पड़ा हुआ है, वो मेरे नसीब में है, ठीक है, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, तो हमारा एक ईमान है कि ये चीज़ अगर मेरे नसीब में तो मुझे मिलेगी। लेकिन एफ़र्ट,
अल्लाह ताला कहता है कि आप लोग एफर्ट करें। जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तो क्या पता अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इस तरह लिखा हो कि मैं वो गिलास पकड़ूं, जब तक वो नहीं पकड़ूंगा, हाथ नहीं आगे बढ़ाऊंगा, मुझे ताकत देना अल्लाह का काम है, लेकिन वो गिलास पकड़ के पीना मेरी तकदीर है। तो जब तक हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? महक। महक, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की तो उनकी एक कह लें कि रिलायंस जियो एक कंपनी है जिसने मुकेश अंबानी को एक ग्रीन फ्लैग दिखाया है कि आप एक सबमरीन केबल को बना सकते हैं, ठीक हो गया, जिसके थ्रू आप इंटरनेट अंडर द वाटर भी चाहे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिंगापुर से स्टार्ट होगा, इंडिया में आएगा और इटली तक जाएगा वो, ठीक हो गया। इस वक्त अगर बात की जाए इंडिया की तो उनका जो इंटरनेट सर्विसेज है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप मुकेश अंबानी जो कि एक बिजनेस टाइकून है इस इनिशिएटिव के बारे में? He has actually taken up a very big and a huge, initiate just to improve his infrastructure of like India especially. I don't know about the Pakistan because यहाँ पाकिस्तान में तो hardly like 4G and 5G ही like आप connect कर सकते हो, but in India as it's much more of a Pakistan developing country, तो उसमें तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। और अगर ये सबमरीन like इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया तो of course it's much more ahead than a Pakistan. वैसे भी अगर बात की जाए इंडिया की तो वो ग्लोबल विलेज के साथ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट होता है। हमारे यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। तो हालांकि लोग बात करते हैं कि हमारे जो आईडी स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान को इतना हद तक जो इंटरनेट है वो लॉन्च करना चाहिए 5G 6G, लेकिन हमारी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही। Exactly, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रीजंस, देयर आर सो मेनी रीजंस इन पाकिस्तान व्हिच इज़ नॉट सपोर्टिंग आवर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान बेसिकली। चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे 4G 5G ही हार्डली अभी तक सक्सेसफुल रहा है, वो भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है। बिल्कुल। अगर बात की जाए इंडिया की तो उनका एक गांव है जहाँ पर एक गांव में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है 5G की। तो देख लें कि अब अगर उनको ये सबमरीन केबल वाला इंटरनेट मिल गया तो इंडिया वेयर गोइंग टू गो? मे बी कम्पीटिंग some kind of USA and other countries. तो आपके ख्याल में जो इंटरनेट है एक मुल्क के लिए क्या रोल प्ले करता है? जैसे कि इंडिया ने साबित कर दिया कि वो क्या रोल प्ले करता है कि आपके मुल्क में इंटरनेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, यू कैन डू द ट्रेड, आप कह लें कि ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि ऑफकोर्सली इंटरनेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, चाहे किसी भी कनेक्शन के मीडियम के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो हो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो क्या, ट्रेडिंग हो क्या, एनीथिंग, ठीक है, लाइक बिजनेस से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें होती हैं इंटरनेट में, ठीक है, तो वो ऑफकोर्सली सारी चीज़ें उसी पे ही डिपेंड करती हैं। सही होगा। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। नुमान, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की जो कि इस वक्त इंडिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने इस वक्त जो रिलायंस जो एक बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि कंपनी है, उन्होंने उनको ग्रीन फ्लैग दिया है कि आप सबमरीन केबल बना सकते हैं, यानी कि अंडर वाटर सी के, यानी कि अंडर वाटर इंटरनेट की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगी सिंगापुर से, फिर इंडिया आएगी, फिर इटली। तो क्या कहना चाहते हैं कि अब अंडर वाटर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी इंडिया प्रोवाइड करने वाला है? ये इंडिया सब कंट्री उसको प्रोवाइड करेगा। इंडिया प्रोवाइड करेगा, सिंगापुर से स्टार्ट होगी ये बैंडविड्थ जो सी इनकी। गोश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया सब चीज़ों को प्रोवाइड करा, पाकिस्तान को भी मे भी प्रोवाइड करेगा अगर उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है। और जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उसके बेहतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर ये अपना कश्मीर वाला मसला हल कर ले तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पीछे कोई लड़ाई वगैरह रह जाती है। और रही बात जैसे इन लोगों ने बिजनेस टाइकून है, ये तो मैं मानता हूँ, बट ये नहीं था मुझे आइडिया था कि वो अपना इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगा। बट इसका ये इंटरनेट प्रोवाइड करने से ये होगा कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो जो इंटरनेट से लोग जो परेशान है वो इंटरनेट वो जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। बट पता क्या सीन है, देखें कि जब वो तरक्की करें तो पीछे जाहिर बात है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको तरक्की करने नहीं देंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरह के बिजनेस टाइकून है, जिन लोगों को बिजनेसमैन में उनका नाम आता है, वो तो बहुत अच्छे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और उनके बराबर पे गौतम अदानी भी है जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इंडिया का। तो सारी बात वही आ रही है ना, देखिए अगर बिजनेसमैन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिंपल। तो बात की जाए अगर इंटरनेट सर्विसेज की तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज कहाँ पर हैं? और अगर हम जो बैंडविड्थ इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं अंडर वाटर की, वो भी PTCL के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। लिबर्टी में खड़ा उससे मेरे सिग्नल नहीं आ रहे फ़ोन के। आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट तो दूर की बात है। अब यहाँ पे तो अगर आप किसी एरिया में चले, अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाए ना, तो वहाँ पे आपका 4G का 3G नहीं आता, आपको वहाँ पे ई सिम नहीं बढ़ती है। अब सारी बात वही आ रही थी ना कि जब यहाँ पे सिग्नल्स ही पूरे नहीं आ रहे तो आप इंटरनेट क्या यूज़ करेंगे? बस आपके पास बटनों वाला फ़ोन हो, पता क्या सीन है, अगर आपके फ़ोन में सिम है ना, अगर आपका फ़ोन ऑटो है, लाइक आईफोन लगा लीजिए या एंड्रॉयड लगा लीजिए, आपका फ़ोन में सिग्नल शो नहीं करते। अगर वही आप बटनों वाले फ़ोन में मोबाइल सिम डाल लेना तो वो फ़ोन आपका तो होता है हकीकत में।
और बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह की फैसिलिटीज पाकिस्तान को भी प्रोवाइड होनी चाहिए, कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि खुद का अपना इस तरह की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके इंटरनेट जैसे कुछ चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो। सही, थैंक यू सो मच।